अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं क्लिनिक बनाने के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लिनिक आपने बना लिया है, आपने उसको रजिस्टर भी करा लिया है। रजिस्ट्रेशन से याद आया कि हम भी रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस मामले में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपने फ्री कैंप कैसे अरेंज करना है अपने क्लिनिक का। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आपको पता है आपने अपनी एक दुकान परचेज़ कर ली है या रेंट पे ले ली है, अपना सेटअप पूरा बना लिया है। अब आप चाहते हैं कि जी मैं फ्री कैंप करूं अपने क्लिनिक पे, ताकि लोगों को, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको पता चले कि मेरा क्लिनिक यहाँ पे है। उसके लिए आपने क्या क्या तरीके अख्तियार करने हैं और कौन सी अप्रोचेज़ लेनी है। बताने का मतलब ये होता है कि जो हम डॉक्टर लोग हैं, ख़ासतौर पे क्वालिफाइड जो MBBS डॉक्टर हैं, हमें ये वाली चीज़ें सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा यानी कि लैग करते हैं इन चीज़ों में, और पेशेंट हमारे पास नहीं आता, फिर हम डिसहार्ट होकर क्लिनिक बंद करने की तरफ जाने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि आप निराश नहीं होंगे। पहले आपने क्या करना है कि आपने मस्जिदों में ऐलान कराने की तरफ स्ट्रेटजी बनानी है कि जिस दिन मेरा फ्री कैंप होगा, कौन कौन सी मस्जिद मुझे करीब पड़ती है, मैंने उनमें ऐलान कराना है। ठीक है। दूसरा फिर क्या है, आपने पम्फलेट्स छपवाने हैं। पम्फलेट्स कितने छपवाने हैं वो डिपेंड करता है आपके एरिया की आबादी कितना है या आप कितने एरिया को कवर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मिनिमम 1000 पम्फलेट्स तो होने चाहिए हैं, या 2000 पम्फलेट्स अगर बना लेते हैं। 1000 तो आप घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हर एक घर के अंदर कैंप शुरू होने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले घरों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। और कोशिश करें फ्री कैंप जो है हफ्ते वाले दिन या संडे वाले दिन रखें। रीज़न क्या है कि आपके इर्द गिर्द जो स्कूल्स हैं, अब सैटरडे संडे को तो स्कूल ऑफ होते हैं अमूमन, ठीक है, तो उससे पहले जुमे वाले दिन ही आप अपने स्कूल्स करीब चले जाएं। तो जो बच्चे हैं उनके बैग्स में ना एक एक पम्फलेट डाल दें। आप उन टीचर से बात करके या प्रिंसिपल से बात करके, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका हो सकता है आपका। दूसरा, फिर जब जुमा प्रेयर होती है तो मस्जिदों के बाहर ज़रा खड़े होकर या बंदे अपने खड़े करके, वो जो लोग बाहर निकल रहे होते हैं उनको भी हैंड ओवर पम्फलेट्स करते रहें। और कोशिश करें कि उनको समझाएं कि जी ये क्लिनिक फ़लाँ जगह पे बना है, फ़लाँ दुकान के करीब बना है, जो मशहूर दुकान हो कोई, ठीक है, या मशहूर स्पॉट हो, उसके करीब उसका बताना है कि जी फ़लाँ जगह पे क्लिनिक बना है, तो इतने बजे से इतने बजे टाइमिंग है। यानी ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। एक तो आप लोगों ने पम्फलेट दे दिया उनको, दूसरा फिर बताते भी जा रहे हैं साथ में। अगर तीसरे नंबर पे आपने बैनर्स बनवाने हैं। अब बैनर्स कितने बनवाने हैं, आप ये देख लें कि अगर एक रोड आपकी तरफ मेन आ रहा है, उस रोड के तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपके 15 से 20 बैनर्स लगे हुए हों अक्रॉस द रोड, ठीक है। और फिर उस रोड के ऊपर जितनी स्ट्रीट्स ओपन हो रही हैं, हर उस स्ट्रीट के मोहर पे या हर उस स्ट्रीट के स्टार्ट पे या कॉर्नर पे आपका एक बैनर लगा हुआ हो, ठीक है। अब चौथे नंबर पे क्या आ जाती है, अगर आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं और एक अच्छे तरीके की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो जो एरिया की केबल नेटवर्क है उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें, ठीक है। उनके साथ एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर दें, 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लें उनसे, भाई जी हर जब वक्फा आएगा मूवी के दौरान या किसी भी प्रोग्राम के दौरान तो मेरी ऐड ज़रूर आनी चाहिए। और नीचे एक जो है ना बैनर भी आपका चलना चाहिए, जो एक यानी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप होती है, नीचे जो एक यानी लाइन चलती रहती है न्यूज़ की, वो भी आपकी चलती रहनी चाहिए, जिसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ हो, डॉक्टर साहब कौन हैं, डॉक्टर साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं आप। अच्छा, अब फ्री कैंप में आपने लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ज़ाहिर है लोगों को कुछ ना कुछ देंगे तो लोग आएंगे आपके पास, अदरवाइज़ तो वो जो उनका डॉक्टर है उसके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक तो शुगर फ्री चेक करनी है लोगों की, ठीक है। 15 से 20 रुपये आपका पर पेशेंट खर्चा आएगा। अगर लेट्स सपोज आपके पास 50 मरीज़ भी आ जाते हैं तो मैक्सिमम 20 लोगों की शुगर चेक करनी पड़ जाएगी, 25 की चेक करनी पड़ जाएगी। ये तकरीबन कोई 1000-1500 रुपये 2000 रुपये का खर्चा होना है, आप ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद 50-60 रुपये की किट आती है हेपेटाइटिस बी और सी की, ठीक है। ये भी अगर 50 मरीज़ आते हैं तो कितने लोग, 20 लोग 30 लोग चेक करवा लेंगे, 1500-2000 रुपये का ये भी आपका खर्चा होगा, ये भी कर लीजिएगा। क्योंकि लोगों को आप कुछ बेनिफिट देंगे तो लोग आपके पास आएंगे, और लोग जब आपके पास आ जाते हैं फिर उनको मुतमईन करना आपका काम है। फिर आपके स्किल्स ने काम करना है कि आप उनको कितना मुतमईन करते हैं।
अगर सपोज आपके पास लोग ही नहीं आते तो आप किस चीज़ को, दीवारों को तो मुतमईन करना नहीं, और दीवार पेशेंट्स हो नहीं सकते आपके। ज़ाहिर लोग आएंगे तो वही पेशेंट बनेंगे आपके, और आपसे मुतमईन होके जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएंगे। ये आप समझें कि आप अपने ऊपर क्लिनिक की इन्वेस्टमेंट के साथ ये फ्री कैंप्स वाली भी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। कोशिश करें महीने में 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा ज़रूर फ्री कैंप होना चाहिए है। और दूसरी कोशिश ये करें कि कोई ना कोई आपका सीनियर कंसल्टेंट किसी फ्री कैंप पे आ जाए, 1 घंटा दे दे, चाहे वो स्पेशलिस्ट केसेस देख ले, आप उसको खाना शाना खिला दें, उसको थैंक यू कर दें। तो इस तरह आप अपनी पेशेंट रेशो बढ़ा सकते हैं, इलाके में अपना टैका जमा सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्वैक्स हजरात बैठे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपसे बहुत अच्छी चल रही होगी और आप फिर अंदर ही अंदर कुड़ते और जलते रहेंगे। अगर यानी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है या तरीके बताए इनको फॉलो कर लेते हैं तो पहले दिन से, मैं ये नहीं कहता कि आप जी बिल्कुल छा जाएंगे, लेकिन एक स्टेप आप जो है ना फर्दर चल रहे होंगे, आगे चल रहे होंगे, बजाय उसके कि आपको को बन के बैठे रहेंगे जी पेशेंट ने खुद आना है, डॉक्टर साहब ने अब क्लिनिक बना लिया है तो पेशेंट खुद ही ढूंढते हुए आएंगे। ऐसा कभी नहीं होना, ठीक है। जो एफर्ट करेंगे उसी का ही रिस्पॉन्स आपको मिलना है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।